हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मस्त है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त हैं, पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हो। तो आज की क्लास स्टार्ट होता है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो है फिजिक्स पढ़ाएंगे। और फिजिक्स में कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? देखिए, जो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। ये एग्जाम में बार बार जो है 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है इसमें कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, क्या एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत द्विध्रुव का व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत ध्रुव का व्यंजक क्या होता है। अब देखिए, इसमें लिखना है सबसे पहले कि एक विद्युत द्वार की जो है समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बाह्य विद्युत क्षेत्र खींचेगा। देखिए यहाँ खींचे, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र खींच लिए, ये भी अन्य खींच लिए। अब इसमें क्या है, एक दो ध्रुव रख दिए। क्या रख दिए? दो ध्रुव रख दिए। ठीक है, अभी देखिए इसको ये मान लिए, क्या मान लिए? इसको ये मान लिए। और यहाँ जो दिख रहा है इसको बी मान लिए। क्या मान लिए? बी मान लिए। यहाँ देखिए माइनस क्यू आवेश मान लिए। कितना? यहाँ जो दिख रहा है इसको माइनस क्यू आवेश मान लिए, और यहाँ जो दिख रहा है इसको प्लस क्यू आवेश मान लिए। ठीक है, अब देखिए जो है इसके दो ध्रुव के बीच की दूरी को कहते बोलते हैं 2l। क्या बोलते हैं? 2l। तो 2l ले लेते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से जो है आन देखिए शून्य होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ जो यानी कि 180 डिग्री कोण बन रहा है कि थीटा कोण बन रहा है, यहाँ थीटा कोण ले लिए। अब देखिए इसका इसके कारण जो है यहाँ विद्युत क्षेत्र के कारण जो इस पर लगता है बल। ठीक है, वो बल क्या लग रहा है? तो F1 बराबर माइनस क्यू ई। अब देखिए इस पर जो बल लग रहा है प्लस क्यू आवेश पर क्या लग रहा है? F2 बराबर अंक क्यू ई। क्या? F2 बराबर क्यू ई लग रहा है। ठीक है, इसको लिख दिए। अब इसको क्या करना है? इसको हिंदी में जो है लिखना है। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव, क्या मानेंगे कि माना कि ये भी जो है विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये थीटा कोण बनाए हुए रखा है। यानी कि एक समान रूप से जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता में जो है थीटा कोण बनाए हुए रखा है। तो लिखेंगे तो ध्रुव के जो है क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आरोपित होगा। यानी कि जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण जो बल लगता है ये आरोपित होगा। ठीक है, तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र को जो है विद्युत क्षेत्र के कारण क्यू आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि जो है जो विद्युत क्षेत्र इसमें उपस्थित है तो इसके कारण जो है माइनस क्यू फिर ले लेते कहता है, यानी कि जो प्लस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखे कि यानी कि जो विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो क्या जगह F1 वेक्टर यानी कि F वेक्टर बराबर क्यू ई। क्या जगह? F वेक्टर बराबर क्यू। देखिए F यानी कि F वेक्टर बराबर क्या जगह? क्यू यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ F2 इसको मान सकते हैं या फिर F1, इसको F1 मानेंगे, इसको F2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो ज्ञात हुआ है ये क्या होगा? F1 बराबर ठीक है, F1 बराबर क्यू ई। क्या हो जाएगा? F1 बराबर क्यू ई हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए विद्युत क्षेत्र के कारण जो है माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण जो है आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो इसमें विद्युत क्षेत्र उपस्थित है इसके कारण जो है माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तो क्या हो जाएगा? F2 बराबर माइनस क्यू ई। क्या हो जाएगा? F2 बराबर माइनस क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए द्विध्रुव पर जो कार्यरत नेटवर्क क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? F1 प्लस F2। अब F1 का मान कितना है? F1 का मान है क्यू ई। कितना दिया गया? क्यू ई वेक्टर, तो क्यू ई वेक्टर ले लिया। और F2 का मान कितना दिया गया? तो माइनस क्यू ई, तो माइनस क्यू ई लिख दिया। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस यानी कि यार ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो F का मान क्या आएगा? जीरो आएगा। कितना है? कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, घटने पर मान कितना आता है? तो जीरो आता है। तो F का मान क्या है? जीरो आया। तो हम लोग लिख सकते हैं जिससे जो है एक नया बल का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल शून्य है, लेकिन द्विध्रुव पर F1 बल तथा F2 जो है बल परिमाण में बराबर है। परिमाण में दोनों क्या बराबर है? ठीक है, बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। जिसके कारण से प्रत्यानयन का बल लिखा बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जो द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करता है। कि जो द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करता है ये कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो प्रत्यानयन बल का अंक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जो द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करता है। ये द्विध्रुव जो है घुमाने का कार्य कौन करता है? तो प्रत्यानयन बल यानी आघूर्ण काम करता है। ठीक है, अगर अपना आप लोग को समझ में आगे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे लिख के बताते। पहले आप लोग नोट कीजिए।
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए हो ठीक। देखिए आप लोग नोट कर लिए तो आप लोग को बता रहे थे हम जो है कि कौन सा बल आघूर्ण काम करता है, तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण काम करता है। ठीक है, अब देखिए उसमें जो क्या लिखना है कि जो है बल आघूर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो टॉ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, टॉ से। लिखना है कि बल आघूर्ण को टॉ से सूचित किया जाता है, कि यानी कि जो है टॉ से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो बल आघूर्ण किसी, यानी कि लिखना है कि बल आघूर्ण किसी एक बल का परिणाम गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को ही क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो किसी एक बल का परिणाम क्या बताए थे, किसी एक बल का परिणाम जो है, किसी एक बल का परिणाम देखिए क्या F2 रख दिए, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो है ये और बी, ये दोनों के बीच यानी कि बल लग रहा है। ठीक है, अब बल लग रहा है तो दोनों बलों के बीच अगर लंबवत दूरी ले जाए तो क्या जाएगा, ए और सी के कहते हैं इसका ये। देखिए यहाँ जो है ए बी सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये और सी लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों बलों के बीच की दूरी। तो ये और ये बलों के बीच की दूरी क्या जाएगा, पूरा अगर निकालें तो ये सी होगा, क्या होगा, ये सी। यहाँ ये सी लिख दिए। अब देखिए जो टो को टो रहते हैं, अब F2 का मान हम लोग जानते हैं कि क्यू यू होता है, क्या होता है, क्यू आर ई होता है। देखिए क्यू आर ई लिख दिया यहाँ देखिए। फिर देखिए जो है ये सी का मान कैसे निकालेंगे, तो ये सी का मान हम लोग निकालने के लिए यहाँ देख सकते हैं जो है यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए जो ये सी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि समकोण ये सी बी, क्या समकोण है ये सी और बी में। ठीक है, तो समकोण ये सी बी में ले लिए। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा यहाँ से जो अब थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ से थीटा कोण बनेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो है साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। क्या होता है, पी बटा एच, तो पी बटा एच लिख दिए। अब देखिए पी बटा एच लिख दिए। अब पी का मान हमको पता है, पी का मान कैसे, ये सी, यानी कि पी का मान जो है पूरा पी का मान हमको कैसे पता है, ये सी, यहाँ ये सी लिख दिए। अब फिर एच, एच देख सकते हैं कि यहाँ जो कर्ण बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए और बी, क्या बन रहा है, ए और बी। ठीक है, और इसका जो लंबवत यानी कि ए और सी बन रहा है, क्या बन रहा है, पी का। देखिए यहाँ जो लंब यानी कि यहाँ से जो है इधर क्या बनेगा, ये जो लंबवत हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ जो लंबवत बोलते हैं हम लोग जो है पी बोलते हैं, लंबवत को हम लोग क्या बोलते हैं, पी। तो पी का मान देखिए ये से लिखे ये और सी। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए आधार यानी कि पी और यानी कि ये से लिख दिए। अब एक बात किया जाए कर्ण का, तो कर्ण क्या होता है, यानी कि एच, एच मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और कर्ण का मान कहते दिया ए और बी, कहते दिया ए और बी, तो यहाँ ए और बी लिख दिए। अब देखिए जो साइन थीटा है, साइन थीटा रहने देते हैं। अब देखिए ये सी रहने देते हैं, लेकिन ये बी, ये और बी का मान कहते दिया 2l दिया, लंबाई कहते दिया 2l, तो यानी कि 2l लिख देते हैं। अब इसको रहने देते हैं। ये सी देखिए ये सी को ये सी रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये सी जो कथी में दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यानी कि देखिए यहाँ जो है ये सी ऐसे रहने, तो ये देखिए किसमें दिख रहा है, भागा में। ठीक है, भागा में दिख रहा है, इसको पकड़ के बराबर की इधर लाए तो क्या हो गया, गुणाम हो गया। अब गुणाम बराबर यहाँ कहते हैं बच्चा ए सी, तो ए सी बराबर 2l साइन साइन थीटा अपना माना, ए सी मान कितना आया 2l साइन थीटा है। देखिए वही लिख दिए, ए सी 2l साइन थीटा लिख दिया। अब देखिए टो बराबर क्यू इंटू ये का मान कितना क्या होता है, ये का मान होता है 2l होता है, क्या होता है, देखिए ये का मान दे, ये को ये रहने देते हैं, जो 2l है वो 2l को यहाँ लिख देते हैं, फिर ये को इधर लिख देते हैं, ये साइन थीटा अब रहने देते हैं। अब देखिए टो बराबर पी ई, ये यहाँ जो q इंटू 2l का मान क्या होता है, ये बराबर क्या होता है q इंटू 2l, q इंटू क्या हो जाएगा, q इंटू जो है 2l हो जाएगा। ठीक है, q इंटू 2 यानी कि ये का मान क्या होता है q इंटू 2l। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है पी आर, देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ देखिए पहले समझिएगा। ठीक है, हम लोग वैद्युत ध्रुव को हम लोग क्या मानते हैं, पी मानते हैं, क्या मानते हैं, पी आर। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है क्यू इंटू 2l, क्या होता है क्यू इंटू 2l। देखिए क्यू इंटू 2l की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, क्यू इंटू 2l जो दिख रहा है इसके जगह पर हम लोग पी यानी कि पी रख दिए, और ये का ये रहने देते हैं, और साइन थीटा रख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका क्या ज्ञात हो गया, बल आघूर्ण ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया, बल आघूर्ण ज्ञात हो गया। अब सदिश रूप में बात किया जाए तो सदिश रूप में लिखते हैं तो वेक्टर बराबर पी वेक्टर गुना ई वेक्टर। ठीक है, ये स्पेशल केस में अगर देखा जाए यदि थीटा बराबर 90 डिग्री यानी कि थीटा का मान देखिए यहाँ थीटा दिए, अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो तो पी ये साइन थीटा से क्या लिखें, तो पी साइन थीटा से। अब देखिए जो पी साइन थीटा यानी कि जो है साइन 0 डिग्री मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 लिख दिए। ठीक है, अब 0 से गुना करने पर इसमें क्या होगा, 0 ही होगा, तो यहाँ देखिए टो का मान कितना है 0 आया। यदि थीटा और 180 डिग्री हो तो इसका भी मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 से गुना करने पर 0 ही होगा, तो टो का मान 0 होगा। तो लिखना है कि अतः जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर, अतः जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर हो तो बल आघूर्ण शून्य होगा, अतः द्विध्रुव साम्य अवस्था में होगा। अतः द्विध्रुव क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा। लेकिन यदि बात थीटा बराबर 90 डिग्री हो रहा है कि लंबवत हो तो क्या यानी कि टो बराबर पी
साइन 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री मान कितना आता है तो 1 होता है। कितना होता है 1। तो 1 से गुना करेंगे पी बचेगा यानी कि अधिकतम होगा। तो टी यानी कि टी मैक्सिमम बराबर पी हो जाएगा। क्या टी मैक्सिमम बराबर पी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यह जो है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो है विद्युत द्विध्रुव का जो है व्यंजक ज्ञात किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहने तक रहता आप लोग समझ में आया होगा। तो आप लोग जो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कीजिएगा और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, बहुत ही शानदार क्लास में मिलते हैं।